हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 का, जिसमें हमने कल 1.1 को कवर कर लिए हैं। जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2, जिसमें दूसरा सलूशन है हमारा। तो जो पिछला क्लास नहीं देखे थे वो क्लास देख लीजिए और बताइएगा सलूशन कैसा था। और आज हम लोग चले पढ़ते हैं 1.2। तो जल्दी से जल्दी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो नए हैं सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था आप सभी को कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, उसी पर आधारित है आज। ठीक है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट में जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। कर्सर थोड़ा मोटा लग रहा है, इसको पतला करते हैं। चलिए कर्सर को कर देते हैं हम, हाँ 9 पर रखते हैं। परिमेय, ठीक है। तो परिमेय ध्यान से देखिएगा, P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय हम लोग मानते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में अगर लेते हैं, एग्जाम्पल में गिनती की सभी संख्याएं, यानी 1 से लेकर 2 से लेकर 3 डॉट, गिनती की सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। फिर 1/2, 2/5, और एंड में लिख सकते हैं जिसका रूट निकलता हो, जैसे √4। ठीक है, अब देखिए √4 के बाद हो जाएगा आपका √9, √16। ये सब क्या है, सब परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ओके। अब अपरिमेय क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा यहीं पर। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल के तौर में देखा जाए तो ऐसी संख्या जैसे पाई के मान 22/7, इसको प्रॉपर P/Q के रूप में नहीं है। ठीक है, और ले लीजिए जैसे मान लीजिए 1/3, ये भी प्रॉपर नहीं है इसमें भी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए तो 2/7, और अगर रूट वाला में जैसे मान लीजिए √3, √5, √2 etc, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और एक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो जानकारी क्या है, देखिए हमने बताया भी था आप सभी को। जानकारी में क्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में रहेगा, वो तो मैं सब करूँगा। एक और बताता हूँ, परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दें, एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं आप। चलिए एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लीजिए। जैसे परिमेय संख्या मान लीजिए 2 है, अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 + 2, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला परिमेय घटाओ अपरिमेय अपरिमेय होता है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, मान लीजिए 5 घटाओ √3, ये कभी भी परिमेय नहीं होगा। 5 - √3, ये सब क्या है, अपरिमेय होता है। ठीक है, ओके।
और परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय। ठीक है, ध्यान से, जैसे मान लीजिए सॉरी 5 गुना √3 यानी कि क्या हो जाएगा 5√3। तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। इसी तरह से मान लीजिए परिमेय भागा अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में परिमेय संख्या कोई ले लीजिए, जैसे माने हमने ले लिया 8 भागा √2 यानी क्या आएगा 8/√2। ये सब क्या हो जाएगा अपरिमेय। यानी देखिए ध्यान से, तो हमने कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि कहने का मतलब यही हुआ अपरिमेय के साथ या जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा कीजिए परिमेय को अपरिमेय कर देगा। ठीक है, जिस तरह से हम जीरो है, जीरो को किसी भी संख्या में गुना कराते हैं तो क्या होता है जीरो, तो जीरो तो केवल गुना कराने में जीरो होता है। लेकिन अपरिमेय ऐसा संख्या है, चाहे इसके साथ जोड़िए, चाहे इसके साथ घटाइए, चाहे इसके साथ गुना कराइए, चाहे इसके साथ भाग कराइए, सभी को क्या कर देगा, ये अपरिमेय का रूप दे देता है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ और बताना था, मान लीजिए हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को लिखते हैं ना P/Q के रूप में लिखते हैं, सभी जानते हैं P/Q। लेकिन अभी बता दीजिए यही P²/Q² के रूप में हो जाए, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया √3, मान लीजिए कि P/Q के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब जब इसी को हम स्क्वायर करेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा P²/Q² हो जाएगा ना। तो 3 तो परिमेय हो गया, तो परिमेय होगा तो ये किस रूप में होगा P/Q का, लेकिन 21 के रूप में आ गया P²/Q²। ये साफा हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, केवल P/Q में। जैसे ही वो P²/Q² होगा ना, तो जैसे ही उसका स्क्वायर हटाएगा तो अगले को रूट में डालेगा ही डालेगा। इसीलिए जो P/Q के रूप में ही सिंपल रहेगा वही परिमेय होगा, बाकी जो स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, पावर 4 होगा, वो परिमेय संख्या का विरोध करेगा। बस इतना दिमाग में रखिएगा। चलिए हम अब एक्सरसाइज द्वारा आपको समझाते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज द्वारा हम समझाते हैं। क्या क्वेश्चन है तो समझिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, जिससे कि हम तो जानते हैं कि √5 है, इसका वर्ग नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या होगा ही। लेकिन अब भाई दिया है तो इसको सिद्ध करना है। तो देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हम इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मानने का मतलब है कि सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय। तो पहले क्या मानेंगे कि यह परिमेय है, तभी ना परिमेय से हम इसको अपरिमेय पर रूप देंगे। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व हो रहा है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, तो √5 अब मान ली परिमेय संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो
तो √5 बराबर P बटा Q हो जाएगा। P बटा, ये कहीं का आपने माना है भाई, तो मानने में तो चल गया, तो मान लिया भाई परिमेय है, तो परिमेय होगा तो P बटा Q के रूप में होगा, लेकिन अभी भी √5 के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगला पेज पर। तो हमारा आया क्या, √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5, अब P का स्क्वायर P बटा Q का स्क्वायर, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। आप देखिए, अब यहीं पर आप लॉजिक हो जाएगा। अब 5 तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, तो इसको तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन है किस में, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर के रूप में। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए अब यहाँ विरोधाभास का बात चलने लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर में 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर इसका विरोधाभास कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, ज्ञात परिमेय संख्या हो तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन है कहाँ है, P स्क्वायर बटा Q के रूप में है, तो यह इसे बिल्कुल परिमेय संख्या का विरोधाभास कर रहा है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव्ड लिख देना है, बस इतना ही। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं पीछे देखता हूँ, आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन क्या है हमारा। कह रहेगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए बता रहा है। सिद्ध करने कुछ नहीं करना, आप उसका उल्टा मानना है। तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है, यानी कि इसलिए भी √5 बराबर P बटा Q। तो P बटा तक Q है, लेकिन √5 है, तो इसको हमने किया कि चलिए इसको स्क्वायर करके देखते हैं। तो इसी दोनों तरफ का किया, स्क्वायर करने पर स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर, P बटा Q का भी स्क्वायर करें। ठीक है, तो हमारा अगला पेज में क्या आ गया, √5 के किए तो 5 आ गया, इसका किया तो P स्क्वायर बटा Q, तो 5 तो आ गया परिमेय के रूप में, ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन बराबर में क्या आ गया, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर आ गया। तो ये कहाँ सही है, सही नहीं है। जब ये P बटा Q के रूप में आता, जब यहीं P बटा Q के रूप में आ जाता, तो हम मान लेते कि हाँ 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस किस रूप में आ गया, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर के रूप में आ गया। इसलिए हम लिखेंगे, चूँकि 5 बराबर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर में 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर इसका विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि P बटा Q होना चाहिए था, लेकिन P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर हो गया, इसलिए विरोधाभास कर रहा है। इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे भाई, क्योंकि जैसे इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो फिर 5 कहाँ में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं करना है, उल्टा मानना है बस आपको। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, बस इतना ही मानना है। ठीक है, जैसे ही परिमेय संख्या आप मानेंगे, अपने परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, ये तो होगा। और जैसे कि और रूट हटाना है एक साइड से, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर सिंपल काम करना है। ठीक है, सभी में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये बस ये मान लेना है, वो अपोजिट मान लेना है, उसको P/Q के रूप में लिख कर देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना है। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि 3 + 2√5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम A + B के रूप में हो जाएगा तो तोड़ेंगे, तो A² + 2AB + B² हो गया, बराबर में आएगा आपका P² / Q²। कोई नहीं, चलिए हम अगले पेज में इसको लेते हैं। तो अगला पेज में हमारा क्या आया, ध्यान से देखिएगा। 3 का ध्यान से देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 3 6, फिर इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और दूनी 12 आ जाएगा ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√5 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √5 के तो 5। ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करें 4 और √5 के तो 5। ठीक है, बराबर में P² / Q²। अब ध्यान से देखिएगा, तो 9 5 देख 5 का 20, 9 + 12√5 + 20 बराबर P² / Q²। ठीक है, अब ध्यान से, तो 20 जो बिना रूट वाला है इसको जोड़ देते हैं। देखिए बिना रूट वाला है दोनों, तो 20 को और 9 को 29 को + 12√5 बराबर P² / Q²। देखिए अब इतना हल करने के बाद भी इसका रूट ख़त्म नहीं हुआ, तो अब इसको हल कैसे करेंगे। जब इसको स्क्वायर करने के बाद भी रूट नहीं हटता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट लगा है, तो इसी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, का डिस्क्राइब करेंगे बस इतना। अब इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि अब इसको लेने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहीं से हमको पता चल जाएगा, इसी दोनों को से पता चल जाएगा, क्योंकि यह परिमेय है, एक है अपरिमेय है। और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है ना। बस उसी से पता चल जाएगा मुझे। चलिए ठीक है, तो चलिए लिखेंगे क्या? चूँकि 29 प्लस 12√5 में 29 एक परिमेय संख्या है, और जबकि 12√5 एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। इसलिए 3 + 2√5 एक संख्या है। बस प्रूव्ड। बस इतना ही करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ उसको। देखिए क्वेश्चन यही था कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमने क्या माना? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसे आपने मान लिया था P/Q के रूप में होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग के तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a² + 2ab + b², इसका स्क्वायर का तो P²/Q²। फिर नेक्स्ट पेज में तो 3 का स्क्वायर तो 9, और गुना करा दिए इसको, 3 दूनी 6 दूनी 12√5, ठीक है। और 2 का स्क्वायर के तो 4 है, 5√5 का तो 5। ध्यान से, 3 का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 गुना 5, P²/Q², तो 9 12√5 20, जोड़ दिए तो 29 12√5 और P²/Q² में। अब हम देखिए, हम ऐसे समझ गए कि √29 क्या है? गिनती की सभी संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही इसमें रूट लगा तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है, हम जानते हैं। तो इसी को लिख के दिखाना है। तो लिख के कैसे दिखाना है? क्योंकि 29 + 12√5 में 29 एक परिमेय संख्या है, जबकि 12√5 है, 12√5 एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसलिए रूट जो क्वेश्चन था हमारा, उसी को क्या मान लेंगे? एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रूव्ड हो गया। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन को सेम तरीका से, पहला इसको हम ले रखे हैं। ये देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया तो भाई, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/√2 बराबर P/Q। दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 का होल स्क्वायर
बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पर आएंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है, एक स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, यानी कि 1/2 हो गया, इधर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 क्या होगा, परिमेय होगा, लेकिन इसका परिमेय हो गया तो ये किस के रूप में होना चाहिए, ये किस रूप में होना चाहिए, ये होना चाहिए था पी बटा क्यू के रूप में, लेकिन ये किस के रूप में हो गया, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर के रूप में हो गया। तो हम इसी का क्या कर देंगे, इसी पे एक लिखेंगे, मैं निष्कर्ष निकल गया हमारा, लिखेंगे चूँकि 1/2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर में 1/2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 बराबर पी स्क्वायर बटा 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर इसका विरोधाभास कर रहा है। क्यों विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है, या पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर के रूप में नहीं होता है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, ओके, वो कुछ नहीं करना है, इसको एक बार 2 बार लिखना है, इसी बात छोटा सा बात लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है बढ़ा चढ़ा के। खूब से खूब 3 नंबर के आएगा परीक्षा में, अब 10 क्लास की परीक्षा में। ठीक है, ओके, चलिए इसको मैंने सोल्यूशन कर लिया, यही क्वेश्चन था, इसको सोल्यूशन कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर उठाएंगे, 7√5, 7√5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, तीसरा के दूसरा, 7√5 यही था ना, इसी को भी सिद्ध करना है। इसे हम जानते हैं कि √5 लगाते हैं अपरिमेय संख्या, फिर भी इसको हम सिद्ध करना है, सोल्यूशन करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि 7√5 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 गुना 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया। इसको 49 को बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग, हाँ 49 है, 49 गुना 5। चलिए अगला पेज पर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9×5 = 45
फिर 4 5 20, 4 24 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तो बस सेम चीज़ है कि 245 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर क्या है, इसका विरोधाभास, क्योंकि पी बटा क्यू में होना चाहिए, स्क्वायर में हो गया। बस लिखेंगे चूँकि 245 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर में 245 एक परिमेय संख्या है, जबकि परंतु किंतु पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर इसका विरोधाभास है, चाहे कर रहा है बस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर में हो गया। जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे तो फिर उसको रूट में डाल ही देगा, इसलिए भाई विरोध कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 3 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन परीक्षा में आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए मैंने 2 ले लिया, 3 के 2। एक क्वेश्चन और है तीसरा, 6 + √2, 6 + √2। ठीक है, 6 + √2 तीसरा 6 + √2। हम जानते हैं कि ये भी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसको हम हल करेंगे। हल क्या करेंगे, लिखेंगे हम, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गया तो क्या होगा, 6 + √2 बराबर पी बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, 6 + √2 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर। देखिए अब ए प्लस बी के रूप में टूट जाएगा। चलिए अगला पेज पर तोड़ते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना √2 प्लस √2 का स्क्वायर बराबर पी बटा, यानी कि रुक ध्यान से, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से 36 प्लस 6 दूनी 12 √2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। 36 है 2 38 प्लस 12√2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसमें ही सही चल जाएगा क्योंकि 38 परिमेय हो गया। अब 12√2 क्या है, अपरिमेय है। तो बस हम जानते हैं, लिखेंगे चूँकि 38 प्लस 12√2 में 38 एक परिमेय संख्या है, परंतु 12√2 एक अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। ठीक है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय
संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, देखिए हम इसको फिर से देख लेता हूँ कि मैंने क्या सिद्ध किया। देखिए क्वेश्चन यही था तीसरा कि सिद्ध करना है आपको कि 6+2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया, तो परिमेय मान लिया। तो भाई किस रूप में लिखेंगे इसको, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो भाई इसका रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग किए तो 6+√2 का होल स्क्वायर, यानी A+B के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 × 6 2AB +B²। ठीक है, √2 है। अब 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 √2, √2 का स्क्वायर करते हैं 2 तो 36 है 2 38 12 √2। अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहीं पकड़ा गया कि 38 और 12 √2 में, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे क्या है, चूँकि 38 और 12 √2 में 38 एक परिमेय संख्या है, परंतु 12 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए 6√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया। हमने आज एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए हैं। तो देखिए कितना क्लास हुआ, लगभग मैंने 4-5 क्लास थ्योरी का लिया था और 2 क्लास में ही इसका एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आप लोगों को एक्सरसाइज जो 2 है उसका थ्योरी लेकर मिलेंगे कल हम एक नए वीडियो के साथ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 क्लास के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, मैं उनको बता दिया कि यह फ्री क्लास है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है। एकदम जो क्लास आप ट्यूशन में बैठ के जाके पढ़ते हैं वो हम ऑनलाइन ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। हमने आज केमिस्ट्री में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो याद करने लायक है मैंने पढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैंने मैथ शुरू किया है, तो मैथ में भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ाऊँ। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।